बाहर बारिश हो रही थी और गरीब की झोपड़ी में खाना बन रहा था। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गरीब के घर पुलिस क्यों आई थी? आखिर क्या बात थी? ये कहानी शुरू होती है उस गरीब की झोपड़ी से, जहां टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदों का शोर इतना तेज था कि गाड़ी के आने की आवाज पहले तो अनसुनी सी लगी, लेकिन जब लाल नीली बत्तियां झोपड़ी की दीवारों पर नाचने लगी तो भीतर बैठे सोहन का दिल एक पल के लिए थम सा गया। सोहन जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, उसने चूल्हे पर चढ़ी पतीली से नजरें हटाई और दरवाजे की तरफ देखा। उसकी पत्नी कमला का हाथ चावल चलाते चलाते हवा में ही रुक गया और उनके छोटे बेटे आर्यन की आंखें दर्द से चौड़ी हो गई। दरवाजे पर जोर से एक दस्तक हुई और बिना इंतजार किए भारी बूटों की आवाज के साथ दो पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हो गए। पानी से भीगी खाकी वर्दी और चेहरे पर तैरती गंभीर सी गंध ने उस छोटी सी झोपड़ी का तापमान और भी कम कर दिया। कमला ने डर के मारे पल्लू से अपना मुंह ढक लिया और सोहन तुरंत अपनी टूटी हुई चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, साहब, हमसे कोई खता हो गई है क्या? इतनी बारिश में आप यहाँ? आगे की बात सुनने के बजाय बड़े अधिकारी ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और सीधे सोहन की आंखों के सामने कर दिया। सोहन ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा, जिस पर किसी बड़े कार्यालय की मोहर लगी थी और ऊपर लिखा था, अदालत का नोटिस। अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, सोहन बाबू, यह नोटिस तुम्हारे नाम पर है और मामला बहुत गंभीर है। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा ऐसा छा गया कि सिर्फ बाहर गिरती बारिश की बूंदों की तप तप सुनाई दे रही थी। सोहन की सांसें अटक गई, क्योंकि उसने जीवन में कभी किसी थाने या कचहरी का मुंह नहीं देखा था। फिर भला उसके खिलाफ ऐसा क्या हो गया था कि पुलिस सीधे उसके घर आ पहुंची? यादों के झरोखे में सोहन तेजी से पीछे भागा। क्या यह उस ठेकेदार के पैसे की बात है जिससे उसने पिछले महीने बेटे की किताब के लिए उधार लिया था? या फिर शहर वाले मकान का वो मालिक जो सालों पहले उस जमीन को छोड़कर कहीं गायब हो गया था? लेकिन किसी भी बात का सीधा संबंध इस तरह के बड़े पुलिस एक्शन से नहीं जुड़ रहा था। अधिकारी ने आगे बढ़कर जमीन पर रखा एक पुराना बक्सा देखा और पूछा, यह बक्सा किसका है और इसमें पिछले हफ्ते क्या आया था? सोहन का सिर चकरा गया, क्योंकि उस बक्से में तो केवल कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी डायरी के अलावा कुछ नहीं था। सोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, इस बक्से में सिर्फ मेरी माँ की कुछ पुरानी निशानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस अधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा, निशानियां नहीं, इसके अंदर एक ऐसा सुराग छिपा है जो पिछले 5 साल से बंद पड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ा हुआ है। कमला ने जब यह सुना तो उसके हाथ से चम्मच छूट गया और वो जमीन पर बैठ गई। सोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी और इस शहर के सबसे बड़े रहस्य के बीच आखिर कौन सी अदृश्य कड़ी जुड़ी हुई थी जो आज उसकी देहरी पर आ खड़ी हुई थी। अधिकारी ने अपने साथियों को इशारा किया और झोपड़ी की तलाशी शुरू हो गई। वे एक एक कोने को इस तरह खंगाल रहे थे मानो वहां कोई छुपा हुआ खजाना या कोई बहुत बड़ा दस्तावेज मौजूद हो। आर्यन डर कर अपने पिता के पीछे छिप गया और सोहन लाचारी की मूर्त बना सब देखता रहा। तभी एक सिपाही का हाथ उस पुराने बक्से के नीचे फंसे हुए लकड़ी के एक गुप्त खाने पर गया, जिसे देखकर सोहन खुद हैरान रह गया। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस झोपड़ी के उस हिस्से को कभी छुआ ही नहीं था। सिपाही ने जैसे इस लकड़ी के फत्थे को खींचा, अंदर से एक चमकता हुआ लिफाफा बाहर आ गया। कमरे की नीरस रोशनी में उस लिफाफे पर पड़े सरकारी टिकट और मोहर साफ चमक रहे थे। अधिकारी ने उसे उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। सोहन और कमला की धड़कनें तेज थीं। यह अब न जाने कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। अधिकारी ने कागज को नीचे रखा, सोहन की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या इस लिफाफे पर तुम्हारे पिता की लिखावट है? यह दस्तावेज 5 साल पहले चोरी हुई सरकारी फाइल का हिस्सा है। सोहन की आंखें भर आई और उसने रोते हुए कहा, साहब, मेरे पिता तो इस दुनिया से तभी चले गए थे जब मैं बहुत छोटा था। मुझे तो ढंग से उनके हस्ताक्षर भी याद नहीं है। अधिकारी थोड़ी देर तक सोहन की आंखों में देखता रहा, मानो उसकी सच्चाई को परख रहा हो। उसने महसूस किया कि यह सीधा साधा मजदूर
इतना बड़ा जालसाज नहीं हो सकता। तभी अधिकारी ने एक राहत भरी बात कही, अगर तुम सच कह रहे हो सोहन, तो इसका मतलब यह है कि कोई जानबूझकर तुम्हें इस मामले में फंसा रहा है और तुम्हारी झोपड़ी को सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कोई उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे इस दलदल में धकेल रहा था। अधिकारी ने डायरी के पन्नों को पलटते हुए कहा, इस डायरी में पिछले कुछ महीने की ऐसी तारीखें दर्ज हैं जब इस इलाके में अनजान लोग आए थे। तभी आर्यन ने आगे बढ़कर एक मासूमियत भरा सच सामने रखा। पापा, पिछले हफ्ते जब आप काम पर गए थे तब वो बड़े बाबू यहाँ आए थे और कह रहे थे कि वे यहाँ कुछ जरूरी कागज रख रहे हैं ताकि बारिश में भीग न जाए। आर्यन की बात सुनते ही पुलिस अधिकारी का माथा ठनका। उसने तुरंत अपने वायरलेस सेट पर संपर्क किया और शहर के उस बड़े बाबू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सोहन को समझ आ गया कि उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और उसने बिना सोचे समझे किसी अजनबी को शरण देकर अपने परिवार को खतरे में डाल दिया था। अधिकारी ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, अब असली मुजरिम हमारी गिरफ्त से नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके। बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी जब सोहन पुलिस की गाड़ी में बैठकर थाने की ओर जा रहा था। खिड़की से बाहर भागती हुई शहर की बत्तियां उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर एक अजीब सी जिद पैदा कर रही थी, सच्चाई को सामने लाने की। थाने पहुंचकर उसे हवालात में नहीं बल्कि एक कमरे में बैठाया गया जहां गर्म चाय दी गई। वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने उससे नरमी से बात की और पूछा, क्या उसे याद है कि वो बड़ा बाबू कौन था और किस गाड़ी से आया था? सोहन ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला और उस व्यक्ति के चेहरे का हुलिया बताना शुरू किया। सोहन के बताए हुलिया के आधार पर पुलिस ने शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर वही गाड़ी दिखाई दी जो सोहन की झोपड़ी के बाहर रुकी थी। गाड़ी का नंबर प्लेट साफ नजर आ रहा था, जो शहर के एक जाने माने ठेकेदार के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही ठेकेदार जिसके यहाँ सोहन कभी कभी मजदूरी करने जाता था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि गरीबों की झोपड़ियों को ऐसे अवैध कामों के लिए ठिकाना बनाया जा रहा है ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने एक योजना बनाई जिसके तहत सोहन को एक माध्यम बनाकर उस ठेकेदार को बुलवाया गया। जैसे ही ठेकेदार ने वहां कदम रखा, छिपे हुए पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ठेकेदार ने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे वहीं दबोच लिया। मेज पर रखे उस लिफाफे को उसके सामने रखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसने घबराते हुए स्वीकार किया कि वह पिछले कई सालों से गरीब की बस्तियों की आड़ में फर्जी दस्तावेजों का खेल खेल रहा था, क्योंकि किसी को कभी इन बस्तियों पर शक नहीं होता था। सोहन ने लंबी सांस ली और महसूस किया कि सच की जीत हमेशा कठिन होती है, लेकिन रास्ता वही सही होता है। अगले दिन मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सोहन को एक गवाह और पीड़ित के रूप में बुलाया गया था। जज साहब ने जब पूरे मामले को सुना और पुलिस की रिपोर्ट देखी तो यह साबित हो गया कि सोहन और उसका परिवार पूरी तरह बेकसूर था। अदालत ने सोहन की ईमानदारी और सूझबूझ की सराहना की, जिससे एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। शहर के अखबारों में उस गरीब मजदूर की ईमानदारी की चर्चा होने लगी, जिसने डरने के बजाय सच्चाई का साथ दिया। इस पूरी घटना ने सोहन और उसके परिवार की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था। जो लोग कल तक उन्हें सिर्फ एक गरीब मजदूर समझते थे, आज वे उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। सोहन ने तय किया कि वह अपने बेटे आर्यन को इस काबिल बनाएगा कि वह कानून की रक्षा करे और किसी भी गरीब के साथ अन्याय न होने दे। उसने आर्यन को गले से लगाया और कहा, बेटा, पढ़ाई ही वो ताकत है जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगी। सोहन ने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा बचाकर आर्यन का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। स्कूल के अध्यापकों ने जब आर्यन की प्रतिभा को देखा तो उन्होंने उसकी फीस में रियायत दे दी। आर्यन भी अपने पिता के संघर्ष को भली भांति समझता था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करके पढ़ने लगा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह बड़ा होकर पुलिस की वर्दी पहनेगा और समाज से हर तरह के भ्रष्टाचार को मिटा देगा। साल बीतते गए और सोहन के घर की तंगहाली धीरे धीरे कम होने लगी।
आर्यन ने अपनी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई जब उसने राज्य स्तर की पुलिस सेवा परीक्षा में शानदार अंकों के साथ सफलता हासिल की। जिस थाने की गाड़ी कभी उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी थी, आज उसी विभाग में आर्यन अधिकारी बनने जा रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज फिर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और चूल्हे पर खाना पक रहा था। तभी बाहर आकर एक चमकती हुई पुलिस की गाड़ी रुकी। इस बार गाड़ी से कोई डर पैदा करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि खाकी वर्दी में खुद उनका बेटा आर्यन उतरा, जिसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपने माता पिता के पैर छुए। तभी पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। एक गरीब पिता की झोपड़ी से शुरू हुआ सफर आज देश के एक ईमानदार रक्षक की कहानी बन चुका था। अब आर्यन अपने वादे के अनुसार काम कर रहा था, जिससे समाज के अंदर खुशहाली की लहर दौड़ गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।